आधुनिकीकरण का एक रूप दे दिया गया है, जिसे आप पाश्चात्य सभ्यता को अंगीकार करने की बात कह सकते हैं। आज के समय में जो ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के तहत बच्चियां और औरतें जिस तरह की ज़िंदगी जीने की ओर चली जा रही हैं, तो वहाँ 376 की घटना को अपमानजनक घटना नाम। महिला सशक्तिकरण दिवस पर आज हमने आपके लिए वो खबर बनाया है जिससे देखकर आप भी चौकन्ने हो जाएंगे। क्या वाकई महिला अबला है? चलिए देखिए पूरी खबर। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर मुख्तार खाना में पूर्व की भांति इस वर्ष भी अपने संघ के जो सम्मानित महिलाएं हैं उनको हम लोग सम्मानित करने का काम करते आ रहे हैं। इसी कड़ी में आज हम लोग अपने महिला बहनों को भी सम्मानित कर रहे हैं। आज के दिन इनको हम अपने मुख्तार खाना में सम्मानित करते हुए गौरवान्वित महसूस करते हैं। तो महिलाएं आज पूरे विश्व में कहिए कि अपनी कार्यों से एक अमिट छाप छोड़ रही हैं और सबों का ध्यान, खास करके देश के प्रधानमंत्री का ध्यान महिलाओं की सशक्तिकरण की ओर है। इसके लिए रूस की महिलाओं ने आवाज़ उठाई थी 1917 में। उसके बाद संयुक्त राष्ट्र संघ जो है उनको 1975 में इसको संयुक्त रूप से हम लोग पूरे वर्ल्ड में वुमेन्स डे के रूप में मनाते हैं। इसके लिए आवाज़ उठाई थी जो रूस की महिला, उनका मुख्य था कि उन लोगों को लैंगिक समानता मिले। माँ भारती थी दासी सदियों पहले, मिल गई हमें आज़ादी वर्षों पहले, पा लिए हमने अधिकार सारे अरसों पहले, पर हकीकत की धरातल पर तुम तरसों पहले। नारी है तो परिवार है, सुंदर जीवन का आधार है। नारी भी छू सकती है आकाश, बस उसे है मौकी की तलाश। बेटी पढ़ाओ तो ये स्लोगन अब सच में काम कर रहा है। बेटियां अब लड़कों की अपेक्षा हर जगह रिजल्ट लड़कियों का ज़्यादा आता है। बेटियां छाने लगी हैं, मंजिल उनके पास आने लगी हैं, मिट गए हैं राह के सारे फासले, माँ बाप बेटियों पर इतराने लगे हैं। जोर शोर से पूर्णिया के मुख्तार खाना में महिला सशक्तिकरण दिवस मनाया गया। सभी लोगों ने अपने अपने विचार रखे। 5 महिलाओं को सम्मानित भी किया गया। वहाँ पर सम्मानित अधिवक्ता बबीता चौधरी ने बताया। क्या बताया ये आप पहले सुन लें। सशक्तिकरण की आवश्यकता है या नहीं है? सशक्तिकरण की आवश्यकता तो है ही, हर वक्त रहेगी, क्योंकि ये एक संतुलन होता है। सबला होना या अबला होना वो एक संतुलन है, और कोई भी व्यक्ति स्थित प्रज्ञ नहीं हो सकता है। इसलिए कभी वातावरण में अगर कोई घटना घटती है तो समझ में आता है कि उससे परिवर्तन आया। तो हम हमेशा चाहेंगे कि सबला होते ही रहे, लेकिन कई शब्दों में हम कहेंगे कि हम सबल हो चुके हैं। फिर भी हमें और भी ज़्यादा सबल होना है, क्योंकि ये प्रकृति की पुकार है। 376 498 में कमी हुई। आखिर 376 की कमी क्यों है हुई? कारण क्या इसको मानते हैं आप? देखिए, इसको 2 तरह से आप कारण बता सकते हैं। एक तो ये कहिएगा सीधी बात कि लॉ ऑर्डर बहुत अच्छी व्यवस्था दे रहा है, समाज में बहुत अच्छी ज़िंदगी चल रही है, लोग अब चैतन्य हो गए हैं, इसीलिए 376 की घटनाएं कम हो गई हैं। लेकिन अगर दूसरी बात समझिए तो 376 की घटनाओं को आधुनिकीकरण का एक रूप दे दिया गया है, जिसे आप पाश्चात्य सभ्यता को अंगीकार करने की बात कह सकते हैं। आज के समय में जो ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के तहत बच्चियां और औरतें जिस तरह की ज़िंदगी जीने की ओर चली जा रही हैं, तो वहाँ 376 की घटना को अपमानजनक घटना ना मान के लिविंग टुगेदर की तरह से अगर मान लिया जाए तो आपको वो आंकड़े कम मिलेंगे और आपको लगेगा कि 376 की घटनाएं नहीं हो रही हैं, कम हो रही हैं।
लेकिन घटनाएं तो पर्दे के पीछे हर जगह हो रही हैं। उजागर होकर सामने आई तो वो मुद्दा बना, विवाद का रूप लिया और वो वाद बन गया, मुकदमे के रूप में सामने आया तो आंकड़े मिल गए। मतलब आपका कहने का तो महिलाएं अब इसको इंजॉय कर रही हैं, इसको वो क्राइम नहीं समझ रही हैं। चूँकि ये व्यवस्था संविधान ने उन्हें दे दिया। हमारी तरफ से बहुत विरोध होता है समाज में, लेकिन आप जानते हैं कि 2 बेंच हमारे यहाँ के उच्च न्यायालय के हैं जहाँ से कि ये लिविंग रिलेशनशिप के लिए एक्ट बन गया है। तो फिर आप किस तरह से कह सकते हैं कि ये गलत है। और बहुत चीज़ें ऐसी हैं जो कि आज के पाश्चात्य युग में बढ़ते हुए फैशनेबल लाइफ को देखकर अंगीकृत किया गया है। वो शैली अगर हम अंगीकृत करेंगे तो हमें अपने वैदिकता और अपने सनातन में रहने की आवश्यकता महसूस ही नहीं होगी। तो जो युवा है, युवती है, उनके अंदर की भावना उनके बाहर के वातावरण से इफेक्टेड हो रहा है। इस वजह से जिसे हम कल को बहुत बड़ी घटना, बहुत बड़ा जुल्म समझते थे, 376 बनाते थे, आज वो छोटी सी बात बनकर रह गई है। सामने भी नहीं आती है और अगर आती है तो वो इस तरह से आती है जैसे वो लाइफ स्टाइल बन गया हो। जी हाँ, अबला और सबला के बीच की दूरियां अब खत्म होती जा रही है, क्योंकि महिलाओं की सुरक्षा के लिए जो कानून बने थे 376 और 498A, उसमें अब कमी आ गई है, क्योंकि संविधान में उसके लिए जगह बन गई है, कानून बन गए हैं, क्योंकि लिविंग रिलेशनशिप को मान्यता मिल गई है, ट्रांसजेंडर को मान्यता मिल गई है, समलैंगिकता को उसको भी मान्यता मिल गई है। ऐसे में सहज अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि हम और हमारा ये समाज कहाँ जा रहा है। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगली खबर में।